प्रणाम। कैसे हैं आप लोग। अखंड ज्योति जुलाई 1978 पृष्ठ नंबर 60 परम पूज्य गुरुदेव का वह लेख जो आज के डेट में गायत्री परिवार के लिए एक चुनौती बन गया है। चुनौती क्या? चुनौती किसे को कहा जाता है? चुनौती कहा जाता है कि जो हम धारण नहीं कर पा रहे हैं, जो हम कर नहीं पा रहे हैं और सामने वो हमें खड़ा होकर के अपना प्रतिबिंब दिखा रहा है कि तुम्हें यहां तक आना है, उसी को चुनौती कहा जाता है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, नेता नहीं सृजेता करेंगे युग सृजन। नेता नहीं सृजेता करेंगे युग सृजन। युग सृजन में छोटी बड़ी भूमिकाएं जिन्हें निभानी है वे सभी सृजन सैनिक कहे जाएंगे। उनका प्रधान हथियार उनका अपना व्यक्तित्व है, अपना व्यक्तित्व है। हम अपना सामूहिक व्यक्तित्व नहीं गढ़ पाए हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में अगर किसी ने अपने व्यक्तित्व को उन्नत बनाया, श्रेष्ठ बनाया, तो उसको दरकिनार कर दिया गया, उसको इतिहास से हटा दिया गया, उसको मिटा दिया गया, इसलिए क्योंकि वो खास रक्त संबंध में नहीं जन्म ले पाया। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, यदि उसमें प्रखरता मौजूद होगी तो फिर प्रचारात्मक, रचनात्मक, सुधारात्मक जो भी काम हाथ में लिए जाएंगे वो सभी सफल होंगे। प्रचारात्मक, रचनात्मक, सुधारात्मक, ये तीन कामों के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का नव निर्माण किया। गायत्री मतलब समूह, सद्बुद्धि के द्वारा समूह का निर्माण, समूह जो सद्बुद्धि के मार्ग पर चले। आगे गुरुदेव लिखते हैं, व्यक्तिहीनों के लिए युग नेतृत्व का दुस्साहस करना उपहास्यपाद है। रंगमंच पर लड़ाई के पैतरे बदलना एक बात है और रणभूमि में भवानी को बिजली की तरह चमकाना दूसरी बात है। अभिनेता के रूप में वक्ता, नेता का कार्य कोई मस्खरा भी कर सकता है, किंतु प्रभाव उत्पादक परिणाम उत्पन्न कर सकना तो मात्र साहसी सूरवीरों के लिए ही संभव हो सकता है। युग सृजन के लिए एकमात्र साधन उस पुण्य प्रयोजन को हाथ में लेने वाले प्रखर व्यक्तित्व ही हो सकते हैं। इन दिनों सर्वोपरि आवश्यकता उन्हीं का है। प्रखर व्यक्तित्व के अभाव में परिवारवाद ने अपनी माया जाल फैलाया और पूरे मिशन को अजगर के समान लपेट लिया और एक महान संभावनाओं को संकीर्णता के दायरे में बांध करके सिर्फ प्रचारात्मक तक सीमित करके इस महान मिशन को रख दिया। मित्रों, दूसरा सूत्र आदरणीय सुशील भाई साहब देखिए कितनी बढ़िया ढंग से लिखते हैं। यदि सच में शरीर को भगवान का मंदिर समझने की प्रवृत्ति बनती, क्या लिख रहे हैं, यदि सच में शरीर को भगवान का मंदिर समझने की प्रवृत्ति बनती तो आत्मसंयम और नियमितता की जगह आत्मश्लाघा, मैं बाद, आत्म प्रशंसा, बस मैं ही मैं हूं, जिस डिग्री का त्याग कर दिया उसका महिमा मंडन हर मंच से गवाना। मैं ही गुरु की चेतना हूं, मैं ही गुरु की चेतना का अवतारी हूं, मुझे गुरुदेव कलम दे गए हैं, मैं ही इस मिशन का प्रमुख हूं, मैं ही, मेरे बाद मेरा पुत्र ही रहेगा और मेरा पुत्र लंदन रिटर्न है, लंदन जैसे अद्भुत जगह को त्याग करके आया है। इसी को आत्मश्लाघा कहते हैं। अनंत अपनी अनंत तरीके से अपनी प्रशंसा करवाते रहना आत्मश्लाघा। और अनियमितताएं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को ना बिगाड़ती। स्वर्ग लोक में आत्महत्याएं, गुरुद्वारा तो हमारे लिए स्वर्ग है, और स्वर्ग में आत्महत्याएं, डिप्रेशन, अवसाद,
बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ सबका, जहां पे योग, आयुर्वेद, यज्ञ जैसा दिनचर्या ही है, और इतना सबके अंदर पर्याप्त समय है कि वो इस दिनचर्या में अपने आप को कस के निकाले, तो अवसाद, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां आसपास नहीं फटके। परंतु कैंसर जैसे घातक बीमारियां पनप रही हैं। अगर अनियमितताएं नहीं बरती जाए, आत्म संयम के द्वारा अपने जीवन को ढाला जाए, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कोई 1000% में कोई एक हो, नहीं कहा जा सकता, बाकी तो सब विजय पा ही लेंगे। मित्रों, हमने एक बात लिखी थी। क्या बात लिखी थी? कि क्या गायत्री परिवार में किसी दूर ग्रामीण आदिवासी वनवासी क्षेत्र के किसी प्रज्ञापीठ पर, गायत्री शक्तिपीठ पर सेवा देने वाला एक आम कार्यकर्ता के लिए वह मार्ग सुगम है कि वो अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के युग निर्माण मिशन का नेतृत्व कर रहा हो? क्या ऐसी सुविधा है, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है? मित्रों, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बनेगी तो पेड एम्प्लॉई ही रखना पड़ेगा, कर्मचारी ही रखने पड़ेंगे। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आता है वो सबसे पहले मिशन की विचारधारा को देखता है, फिर वहां की व्यवस्थाओं को देखता है, और वहां की व्यवस्थाओं को देख करके समीक्षा करता है कि हमारा भविष्य यहां है या नहीं है। क्या हम अपने दैवीय गुणों का भरपूर लाभ इस राष्ट्र को, इस समाज को, इस विश्व मानवता को दे पाएंगे अथवा नहीं दे पाएंगे? हर पढ़ा लिखा संवेदनशील जागृत आत्मा इस चीज की समीक्षा करेगा, और जो समीक्षा में हमें ढोल का पोल पाएगा, आडंबर पाएगा, तो निश्चित रूप से वह अपने आप को अलग कर लेगा। और जब वो अपने आप को अलग कर लेगा तो इतने बड़े मिशन को चलाने के लिए आपको वेतन भोगियों को बुलाना ही पड़ेगा, और वेतन भोगियों के लिए आप रूल रेगुलेशन बना दें कि आपका यूनिफॉर्म पीला धोती कुर्ता होगा, आप विनम्रता से बात करोगे, आप सरलता से बात करोगे, आप सज्जनता का आवरण ओढ़ के रखोगे। इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है? देखिए, इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है? व्यक्तित्वहीनों के लिए युग नेतृत्व एक दुस्साहस करना व्यक्तित्वहीनों के लिए युग नेतृत्व का दुस्साहस करना उपहास्यपाद है। जैसे रंगमंच पर लड़ाई के पैतरे बदलना एक बात है, और रणभूमि में भवानी की बिजली को चमकाना दूसरी। ये जो वेतन भोगियों को बुला करके जो पैसे के लिए मिशन में आएंगे और आपके बनाए रूल रेगुलेशन के अनुसार यूनिफॉर्म के रूप में पीला धोती कुर्ता पहनेंगे और सज्जनता का अभिनय करेंगे, उनसे मिशन नहीं चलने वाला है। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सादर प्रणाम।